2010 सैलाब बहाली मंसूबा एडीबी रिपोर्ट में शफाफियत, पायदारी और निगरानी पर सवाल। मंसूबे में शामिल 12 पुल मंसूख कर दिए गए और इन्हें सरकारी फंड से बाद में तामीर किया गया। बैंक के मुताबिक 2026 में मंसूबे की कारकर्दगी पर मुकम्मल जायजा रिपोर्ट तैयार की जाए। प्रोजेक्ट की तकमील को 2 साल से जायद अरसा हो चुका। तफसीलात जानिए आमिर हुसैनी की रिपोर्ट में। एशियाई तरक्याती बैंक एडीबी के एक आजादाना जायजे ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद शुरू किए गए कौमी शाहराहों की बहाली के एक बड़े मंसूबे पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। जब ये इंकशाफ हुआ कि इब्तदाई तौर पर मंसूबे में शामिल 12 पुल मंसूर कर दिए गए और इन्हें सरकारी फंड से बाद में तामीर किया गया, न कि बैंक की जानिब से दी गई कर्ज रकम से। ये इंकशाफ बैंक के इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट IED की जानिब से जारी करदा वैलिडेशन रिपोर्ट में किया गया, जिसने पाकिस्तान पोस्ट फ्लड नेशनल हाईवेज रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को कमतर कामयाब करार दिया। हालांकि ये मंसूबा अपनी वुसअत और अहमियत के लिहाज से नुमाया था। 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद शुरू किए गए इस मंसूबे पर 218.8 मिलियन डॉलर की लागत आई, जिसमें से 196.9 मिलियन डॉलर का कर्ज एडीबी ने फराहम किया। इसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में 201 किलोमीटर कौमी शाहराहों और 21 पुलों की मरम्मत के जरिए ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बहाली और बेहतरी था। मंसूबे के मुताबिक मंसूबा अगरचे इक़्तिसादी लिहाज से मौसर था, लेकिन इसकी इफादियत और पायदारी के हवाले से तशवीश पाई गई। सबसे नुमाया मसला 12 पुलों की मनसूखी का था, जिन्हें मंसूबे के दायरा कार से हटाकर बाद-अज़ां हुकूमती फंड से मुकम्मल किया गया। ये तब्दीली एडीबी की माली मुआवनत से मुकम्मल शुदा तमाम कामों के दावे को कमजोर करती है और रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदही की गई है कि महफूज और बेहतर ट्रैफिक की रवानी जैसे कलीदी अहदाफ की तकमील के सबूत नाकाफी है। तरक्याती मंसूबों में तयशुदा अहदाफ न सिर्फ तकनीकी बल्कि कानूनी वादे भी होते हैं। इस किस्म की तब्दीलियों से शफाफियत, निगरानी और माली जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट में करप्शन का बराह रास्त इल्ज़ाम तो नहीं लगाया गया, लेकिन मंसूबे के निफाज में कमज़ोर निगरानी और जुज़वी नताइज की निशानदही की गई है। इस बात पर भी तशवीश जाहिर की गई है कि पुलों की तामीर के लिए बाद में हुकूमत ने खुद माली वसाइल इस्तेमाल किए, जिससे न सिर्फ कर्ज की वापसी का बोझ बरकरार रहा, बल्कि इजाफी सरकारी अखराजात भी करना पड़े। माहिरीन इसे दोहरा माली बोझ करार देते हैं, जो कि कम सूद या रियायती कर्जों से हासिल होने वाले फवायद को ज़ायल कर देता है। रिपोर्ट में मुल्क के सड़कों की देखभाल के लिए दस्तयाब फंडिंग के तसलसल पर भी सवालात उठाए गए हैं, बिलखुसूस उन इलाकों में जहां बार बार सैलाब का खतरा रहता है। बगैर पायदार देखभाल के बहाली के मंसूबे जल्द नाकारा हो सकते हैं। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि 2026 में मंसूबे की कारकर्दगी पर मुकम्मल जायजा रिपोर्ट तैयार की जाए, क्योंकि मंसूबे की तकमील को 2 साल से जायद अरसा हो चुका। माहिरीन के मुताबिक ये वाक़या पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों की निगरानी और गैर मुल्की फंडिंग के इस्तेमाल में शफाफियत की अहमियत को उजागर करता है। जब तक मुकम्मल जायजा सामने नहीं आता, मनसूख शुदा पुल एक अधूरे मंसूबे और गैर वाज़े एहतसाब की अलामत बने रहेंगे।